दोस्तों दोस्तों रेलवे को अपने देश में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। चाहे आपको दूर दराज की यात्रा करनी हो, चाहे माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, रेलवे से अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन आए दिन रेलवे के साथ होने वाली घटनाएं या ट्रैक के साथ होने वाली छेड़खानी एक आम बात हो गई है। पिछले 5 महीनों में कुल 18 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं और उनमें 50 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। चाहे बात करें अगर हम लोग साबरमती आगरा एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हो, चाहे हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस का डिरेलमेंट मालगाड़ी से टकराना हो, चाहे दार्जिलिंग एक्सप्रेस का कंचनजंगा में टकराना हो, ऐसी बहुत सारी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं। और रिकॉर्ड की अगर बात करें तो इसमें से बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं और करीब करीब 50 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। पिछले कुछ महीनों से समाज के कुछ शरारती तत्वों ने ट्रेन को पलटाने की कोशिश की है। जैसे कानपुर में रेलवे ट्रैक पर एक भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर मिला, जैसे यूपी के रामपुर में एक 7 मीटर लोहे का खंभा ट्रैक पर पड़ा मिला, जैसे वंदे भारत को पत्थरों के द्वारा डिरेलमेंट करने की कोशिश की गई। इतनी घटनाएं होने के बाद भी पुलिस इन मामलों में कोई छानबीन नहीं कर पाई या पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग पाया कि आखिरकार ये काम कौन कर रहा है और क्या चाहता है। दोस्तों रेलवे के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो दुर्घटनाओं का होना कोई विशेष बात या कोई आम बात नहीं रह गई है। पिछले बीते वर्षों में भी कई घटनाएं हुई, जैसे यूपीए के सरकार में बात कर ले, चाहे बीजेपी की सरकार में बात कर ले, हर सरकार में रेलवे के साथ दुर्घटनाएं हुई हैं। लेकिन अब जो रेलवे ट्रैक में छेड़खानी की जा रही है और जानबूझ को ट्रेन को पलटाने की कोशिश की जा रही है, ये किस तरीके से किया जा रहा है या कौन कर रहा है, इसकी भी छानबीन नहीं हो पाई है और अभी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया है। अगर बात करें 2004 से लेकर 2014 के यूपीए सरकार में, तो यूपीए सरकार में इन 10 सालों में कुल मिलाकर 1711 ट्रेन एक्सीडेंट हुए, यानी कि पर डे के हिसाब से 171 ट्रेन एक्सीडेंट हुए, जिसमें 904 लोगों की मौत हुई। वही अगर 2014 से लेकर 2024 के बीजेपी सरकार में बात करें तो बीजेपी सरकार में कुल मिलाकर 631 ट्रेन एक्सीडेंट हुए, जिसमें 904 लोगों की मौत हुई। यानी कि अगर बात करें तो पर डे के हिसाब से 68 ट्रेन एक्सीडेंट बीजेपी सरकार में हुए। अगर इन दोनों को मिलाकर देखें तो बीजेपी सरकार में यूपीए सरकार के कंपेरिजन में 40% ट्रेन एक्सीडेंट कम हुए। दोस्तों पिछले 5 महीनों में देखा जाए तो ट्रेन डिरेलमेंट की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही हो रही है। कुछ तो ट्रैक मेंटेनेंस ना होने के कारण हो रही है और कुछ तो समाज के शरारती तत्वों द्वारा किया जा रहा है। रेल मंत्रालय का कहना है कि ट्रैक मेंटेनेंस ना होने के कारण भी ज़्यादातर घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि ट्रैक मेंटेनेंस करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है और रेलवे के पास भी मैन पावर नहीं है। अगर हम बात करें तो रेलवे में भी ग्रुप डी में कुल मिलाकर 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं और ट्रैक जो मेंटेनेंस का काम होता है वो ग्रुप डी के कर्मचारियों का होता है। दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि जो ट्रैक के साथ जो छेड़खानी की जा रही है उसमें विशेष धर्म के लोगों का हाथ है। अब इसको 2-3 कारण हो सकता है कि पहला कारण ये हो सकता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब बदनाम हो ही चुके हैं तो और बदनाम क्यों ना हो जाए। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि इनको बदनाम करने के लिए कोई ऐसा करवा रहा हो। बहरहाल अभी चीज़ों का पता नहीं चल पाया है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है या इसके पीछे का क्या कारण है और ऐसे लोग क्या चाहते हैं कि उनके साथ क्या किया जाए। अब देखिए चीज़ें चाहे जैसी भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि ट्रेन के साथ होने वाली दुर्घटनाएं या जानबूझ की जाने वाली दुर्घटनाएं सरकार और जनता दोनों भारी पड़ रहा है। जहां जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जान माल की क्षति हो रही है, वहीं सरकार को भी डिरेलमेंट के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को भी झेलना पड़ रहा है।